नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। एबीपी गंगा को दिए गए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी ने कई बड़ी बात कही है। मौजूदा चुनावी संग्राम के बीच इस बयान की अहमियत बहुत बड़ी है। अब मैं आपको एक एक कर बताने जा रही हूं सीएम योगी के वो बयान जिसका सियासी संदेश चुनावी माहौल गरमाने वाला है। तो देखिए, एबीपी गंगा से खास बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि दोबारा सीएम बनने के सवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, यह हम आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने कहा था यूपी प्लस योगी उपयोगी, भाजपा का हर कार्यकर्ता योगी है, जो भी बनेगा वो योगी के रूप में ही बनकर उपयोगी रहेगा, भाजपा की ही सरकार बनने वाली है। तो एक बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा कि पीएम योगी ने कहा था यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू उपयोगी, इसीलिए जो भी सीएम बनेगा वो योगी के रूप में ही रहकर सेवा कर सकता है। बड़ा सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ है, ये बात सबको पता है, लेकिन क्या चुनाव के बाद भी यही चेहरा होंगे, ये इसको लेकर भी तो एक चर्चा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता योगी है और जो भी बनेगा वह योगी के रूप में ही बनकर के प्रदेश के लिए उपयोगी होगा। तो देखिए, एबीपी गंगा से खास बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ध्यान भटकाना चाहती है। विपक्ष जिन्ना पाकिस्तान का मुद्दा ला रहा है। पिछली सरकारों में सुरक्षा का माहौल नहीं था, पिछली सरकार में विकास का काम नहीं हुआ, गरीबों के लिए पिछली सरकारों में काम नहीं हुआ। तो पूरे विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला। एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने कहा सपा, बसपा, कांग्रेस ये सिर्फ मुद्दे भटकाना जानती हैं, विपक्ष जिन्ना और पाकिस्तान का मुद्दा लेकर आ रहा है। क्योंकि आप एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं और इस विकास के एजेंडे पर आपको विश्वास भी है, लेकिन फिर ये पाकिस्तान, जिन्ना, ये तमाम बातें अभी शुरू हो गई उत्तर प्रदेश के चुनाव में। देखिए, विकास के मुद्दे से, सुशासन के मुद्दे से जनता का ध्यान हटा करके सपा, बसपा और कांग्रेस शरारतन इन मुद्दों को लेकर के आ रही है जी, क्योंकि इन सभी दलों को प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर मिला था। इनके समय में सुरक्षा का माहौल नहीं था, इनके समय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इतने कार्य नहीं हो पाए थे, ना एयरपोर्ट, ना हाईवे, ना एक्सप्रेसवे, ना रेलवे, ना डिफेंस कॉरिडोर, ना निवेश जी, और न ही गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल पाया था जी। चाहे वो मकान हो, फ्री में विद्युत की सुविधा हो, विद्युत कनेक्शन की सुविधा हो, फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन हो, या फिर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज की राशन की सुविधा हर महीने हर गरीब को मिलना। इसलिए विपक्ष घबराया हुआ है जी, वे तो कुछ नहीं कर पाए थे। देखिए, सपा के 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे पर भी मुख्यमंत्री ने बताया। उन्होंने कहा कि सपा बसपा के कार्यकाल में बिजली मिलती ही नहीं थी। सपा बसपा के समय लोग अंधेरे में रहते थे, बिजली नहीं देते थे, तो फ्री कहां से कर देंगे। पहले जनता की जेब पर डकैती डाली जाती थी, लाखों परिवारों तक बिजली नहीं पहुंचती थी, जनता तक 24 घंटे बिजली हमने पहुंचाई। 2017 के पहले पंपिंग सेट चोरी होते थे, 2017 से पहले किसान आत्महत्या करने पर मजबूर था। तो ये तमाम हमले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोले। ये बताइए, अखिलेश यादव, योगी जी अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट मुफ्त बिजली, और वो लाल टोपी पहनते और साथ में आज एक लाल पोटली भी लेकर आए, उसमें उन्होंने अन्न प्रतिज्ञा की किसानों के लिए कि आपकी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो किसानों के लिए कुछ करके दिखाएंगे। देखिए,
सबसे पहली बात तो ये कि जिन लोगों को प्रदेश में सत्ता चलाने का अवसर मिला, सपा या बसपा, इन लोगों को प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, हर नागरिक इस बात को जानता है, हर किसान इस बात को जानता है, इनके कार्यकाल के दौरान प्रदेश में बिजली नहीं मिलती थी जी अंधेरे में रहते थे, अंधेरे में रहने के लिए मजबूर रहती थी जी तो जब बिजली ही नहीं देते तो फ्री कहां से करेंगे, एक प्रश्न। जी दूसरा, प्रदेश की जनता की जेब पर डकैती डालने की कितनी इन लोगों ने शरारत की थी। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक, यानी 5,000 करोड़ रुपए सालाना प्रदेश की जेब पर, प्रदेश की जनता की जेब पर डकैती पड़ती थी, इल्लीगल और अनैतिक पावर परचेज एग्रीमेंट के माध्यम से भी। 1,21,000 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली पहुंची ही नहीं थी। जी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के माध्यम से उन गांवों को विद्युतीकरण से युक्त करके 1,43,00,000 लोगों को फ्री में विद्युत कनेक्शन हमारी सरकार ने दिया। प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली हमारी सरकार दे रही है। जिन अन्नदाता किसानों के सामने आज वह संकल्प लेने के लिए गए थे, उन्हीं अन्नदाता किसानों के द्वारा उनसे ये पूछा जा रहा है कि भैया ये तो बताओ कि 2017 के पहले हमारा पंपिंग सेट ही चोरी हो जाता था, खेत में पानी नहीं पहुंच पाता था और किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज उस अन्नदाता किसान को पर्याप्त बिजली मिल रही है, निर्बाध बिजली मिल रही है। तो एबीपी गंगा से खास बातचीत में सपा की लाल टोपी पर भी सीएम योगी ने हमला बोला। कहा कि लाल टोपी यूपी वालों के लिए रेड अलर्ट है, लाल टोपी प्रदेश की सुरक्षा के लिए रेड अलर्ट है। सपा की लाल टोपी पर सीएम योगी ने हमला बोला। कहा कि शांति और सौहार्द के लिए लाल टोपी रेड अलर्ट। किसान सरकार आते ही हमने किसान के लिए कर्जे माफ किए, बेटी की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड गठित किया जी और अवैध बोछड़खाने बंद किए। सपा की सरकार में पहला फैसला था श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। और जहां तक लाल टोपी की बात है तो ये तो रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट प्रदेश की सुरक्षा के लिए, प्रदेश के शांति और सौहार्द के लिए, जी प्रदेश के विकास के लिए। और इस रेड अलर्ट से प्रदेश की जनता पूरी तरह सजग है। मुजफ्फरनगर में केस वापस लेने पर सीएम ने जवाब दिया और कहा कि हमने निर्दोष लोगों पर लगे केस मुकदमे वापस लिए हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा सपा सरकार की विफलता था। हमारी सरकार ने 5 साल में कोई दंगा नहीं होने दिया। सपा सरकार में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। दंगों को लेकर सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर हमला बोला और कहा कि कोई जिला ऐसा नहीं था जहां दंगे ना हुए हों। फर्क साफ है, वो दंगा करने वालों को प्रोत्साहित करते थे। हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हुआ। योगी जी ये बताइए, मुकदमे वापसी की अगर बात है तो आपकी सरकार रहते हुए तो मुजफ्फरनगर दंगों के कई आरोपियों के मुकदमे वापस हुए। हमने आरोपियों के नहीं, हमने निर्दोष किसानों पर दायर मुकदमे वापस लिए। मुजफ्फरनगर का दंगा समाजवादी पार्टी की सरकार की विफलता और दंगाइयों को प्रोत्साहित करने की कुत्सित भ्रष्ट नीतियों का दुष्परिणाम था। हमारी सरकार ने 5 साल में एक भी दंगा नहीं होने दिया और समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। क्या कोसी कला, क्या मुजफ्फरनगर, क्या बरेली, क्या मेरठ, क्या बुलंदशहर, क्या बिजनौर, कोई जिला, कोई कस्बा ऐसा था ही नहीं जहां दंगे न हुए हो। यही अंतर है। फर्क साफ है कि वे लोग दंगाइयों को प्रोत्साहित करते थे, माफियाओं को सत्ता का शागिर्द बनाते थे। हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य हो रहा है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, आजम खान पर तो 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए, बताइए। और वो कह रहे हैं कि उनका पूरा परिवार कह रहा है कि राजनीतिक द्वेष के चलते मुकदमे दर्ज किए। वो देखिए, जो भी दर्ज हो रहे होंगे वह न्यायालय के आदेश से हो रहे होंगे और जो भी नियमानुसार होगा वही हो रहा होगा।
राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से एक भी मुकदमा प्रदेश के अंदर नहीं दर्ज हुआ है। अखिलेश यादव पर फिर सीएम योगी ने निशाना साधा। कहा कि जो 12 बजे सोकर उठे उसे दुनियादारी क्या पता होगी। उन्हें तो सिर्फ परिवार की भरण पोषण की चिंता है। वो सिर्फ विदेश में टापू खरीद कर रहना चाहते हैं। वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले हैं। अखिलेश जी को शासन प्रशासन की जानकारी नहीं। बड़े बाप के पुत्र हैं अखिलेश यादव। 12 बजे उठते हैं, 2 बजे तक तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद साइकिलिंग के लिए निकलते हैं। अखिलेश शाम को मित्र मंडली के साथ भी बैठते हैं। अखिलेश यादव एक और जिक्र बार बार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर तबके के लिए वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पेंशन की वो खास तौर पे बात कर रहे हैं कि मैं पेंशन बहाली करूंगा। और आज भी उन्होंने कहा कि मैं ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा हूं। मेरी कई जो वित्त मामलों के जानकार हैं उनसे बातचीत हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, कुछ लोगों को जीवन भर जो उनके साथ चस्पा हो जाता है ना नाम, वे वही बने रहते हैं। भला 12 बजे सोकर उठने वाला व्यक्ति दुनियादारी के बारे में क्या जानेगा? उसको वित्त से क्या मतलब? उसका मतलब वित्त तो ये है कि वे उसके परिवार का भरण पोषण हो, विदेशों में उनके अपने टापू खरीद करके रहें, तो वे अपना जो है ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले लोग हैं। उनको इस सब चीज से क्या मतलब जी? कौन सी पेंशन की बात कर रहे हैं ये नहीं समझ पाए हैं। वो मुझे लगता है कि जो इन्होंने पिछली बार शरारत की थी जी, देखिए, वृद्धावस्था पेंशन रोक दी थी, विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन रोक दी थी, दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन रोक दी थी। और इस पैसे को इकट्ठा, जो पैसा इन गरीबों को जाना चाहिए था, इन जरूरतमंदों को जाना चाहिए था, इस पैसे को समाजवादी पार्टी की सरकार ने समाजवादी पेंशन के नाम पर समाजवादी पार्टी के कैडर को बांटने की शरारत की थी जी। हमारी सरकार ने उसको रोका और हमारी सरकार ने आज एक। वहीं भाजपा छोड़ने वालों पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ बरसे और कहा कि हमारा प्रयास सबका साथ, सबका विश्वास। हमने सबको जोड़ने का प्रयास किया। कुछ आत्माओं का भटकना नियति का हिस्सा है। देखिए, भाजपा छोड़ने वाले पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा प्रयास तो सबका साथ, सबका विश्वास है। हमने सबको जोड़ के रखने का प्रयास किया, लेकिन कुछ आत्माओं का भटकना ही उनकी नियति होती है। जिस तरीके से एक के बाद एक बीजेपी से इस्तीफे हुए, उन पर बोला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी, एक और बड़ी अहम बात, अगर हम बात कर रहे हैं विकास का एजेंडे पे आपने बात की, ध्रुवीकरण की राजनीति पर भी आपने जवाब दिया, लेकिन जो लोग छोड़कर चले गए पार्टी को, जो आपकी सरकार में रहे, आपको नहीं लगता कि उनसे नुकसान होगा? देखिए, हमारा तो प्रयास होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जी। हमने तो सबको जोड़ने का प्रयास ही किया, सबको सम्मान देने का काम किया। लेकिन कुछ आत्माएं अतृप्त होती हैं, भटकना उनकी नियति का हिस्सा होता है। अब उसके लिए कोई क्या कर सकता है? मुसलमानों को टिकट ना देने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले। उन्होंने कहा कि सपा से ज्यादा बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। ओवैसी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम को टिकट दिया। सब जानते हैं कि ओवैसी किसके सहयोगी हैं। विपक्ष विकास से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। ओवैसी सपा, कांग्रेस और बसपा के एजेंट है। ओवैसी प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की भी लिस्ट आई, आपकी पार्टी की भी लिस्ट आ रही है लगातार, जो कैंडिडेट्स की, और पहले 3 चरण तो लगभग तस्वीर साफ है। सपा की लिस्ट हम देखते हैं, आजम खान, अब्दुल्ला आजम, नाहिद हसन, शाहिद मंजूर, और भी कई नाम है। अगर मैं लंबी फहरिस्त, आपकी सूची में किसी मुसलमान का नाम नहीं, एक भी मुसलमान का नाम नहीं। देखिए, सपा से ज्यादा तो बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, अब इसको आप क्या कहेंगे? जी। और उससे ज्यादा मुझे लगता है कि ओवैसी ने दिए होंगे। तो ओवैसी पर तो कह रहे हैं कि वो तो बी टीम है बीजेपी की, बार बार ये कहते हैं। ये तो हर व्यक्ति जानता है जी। ओवैसी किसका सहयोगी है। जी। देखिए, चुनाव में विकास और सुशासन के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए
ओवैसी सपा और कांग्रेस और बसपा के एजेंट के रूप में प्रदेश के अंदर माहौल खराब कर रहा है।